आप सभी को 2024 में आई हुई फिल्म हनुमान याद होगी, जिसकी उस समय बहुत ही प्रशंसा हुई थी। उसी श्रृंखला की एक और फिल्म महाकाली शुक्राचार्याज वार क्राई, इसका टीजर कल रिलीज हुआ है। पहले तो मुझे ऐसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे आजकल लोग एआई जनरेटेड हिंदू धर्म पे वीडियो बनाते हैं, ऐसा ही कुछ है। लेकिन बाद में मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि ये हनुमान श्रृंखला की एक फिल्म है जो जनवरी 2027 में रिलीज होने वाली है। अब ये जो टीजर है ये बहुत मायनों में हिंदू धार्मिक फिल्मों से अलग है, और वो क्यों है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ट्रेलर की बात करें तो हमें माँ काली का एक बहुत ही वीरान और सुनसान मंदिर दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग एक नवजात बच्ची को माता के चरणों में रखते हैं और फिर वहां मंदिर का दरवाजा बंद करके वे चले जाते हैं। हमें यह दिखाया जाता है कि ये जो मंदिर है एक घने जंगल के बीच में है और फिर उसी जंगल में एक ऊर्जा निकलती है। इसके अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी कड़ी तपस्या से उठ रहे हैं। यह दिखाया जाता है कि उनकी तपस्या इतनी कड़ी थी कि बाम्बियों ने उनके पूरे शरीर को घेर लिया था और अब वो धीरे धीरे इससे निकल रहे हैं। यहाँ पर समुद्र मंथन की बात बताई जाती है, जहां पर देवों और असुरों ने समान श्रम किया, लेकिन जब अमृत देने की बारी आई तो भगवान विष्णु ने छल करके इसे देवताओं को दे दिया। ये जो पूरी बात है ये शुक्राचार्य बता रहे हैं कि ये उनके साथ बहुत ही बड़ा अधर्म हुआ। आगे वे बताते हैं कि देवों को अमृत देने के पश्चात असुरों को पाताल में धकेल दिया गया और उनके लिए 14 लोगों के दरवाजे बंद कर दिए गए। उनके अनुसार देवराज इंद्र का जो सिंहासन था वो भी असुरों से छीन लिया गया। ये भी देवताओं का असुरों पर एक अत्याचार ही था। इसके बाद इस टीजर में हमें विभीषण को दिखाया जाता है, और ये वही विभीषण है जो हनुमान फिल्म में थे। इसमें बताया जाता है कि सारे असुर सिर्फ 14 दिनों में अपनी कैद से मुक्त हो जाएंगे, और उसके बाद पृथ्वी का क्या हाल होगा ये तो हम समझ ही सकते हैं। यहाँ पर एक और असुर भी आपको दिखाया जाता है जिसका हाथ बिल्कुल रक्तिम रंग का होता है। इसके बाद हमें शुक्राचार्य दिखाए जाते हैं जो अपने मंत्रों के प्रभाव से सारे असुरों को मुक्त करने वाले होते हैं। उनके हाथ में एक ज्योति चमक रही होती है और वे उस ज्योति को धरती पर रखते हैं। उसके रखते ही वहां की धरती फट जाती है और उसके अंदर से एक महल, जो शायद असुरों का ही महल है, वो ऊपर आ जाता है। यह सारा दृश्य जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। इसके बाद इस फिल्म का शीर्षक आता है जो है महाकाली, और इसके बाद हमें एक असुर दिखाया जाता है जो अब जीवित हो चुका है, और वो असुर और कोई नहीं बल्कि रक्तबीज होता है। और यहाँ पर शुक्राचार्य रक्तबीज से कहते हैं कि तुम मानव जाति का सर्वनाश कर दो। इसके बाद इस टीजर की सबसे बेहतरीन चीज आती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जो बच्ची जिसे माँ के मंदिर में छोड़ दिया गया था, उसे स्वयं काली माँ आकर के अपने गोद में उठाती है, और फिर उनका जो वो स्वरूप दिखाया गया है उनके 8 हाथों के द्वारा, जिसमें अलग अलग तरह के अस्त्र और शस्त्र हैं, वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये फिल्म जो है आम धार्मिक फिल्मों से अलग है, क्योंकि शायद पहली बार काली माँ को साक्षात किसी फिल्म में दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो ये टीजर बहुत ही बेहतरीन है। वीएफएक्स मैं बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस फिल्म का बजट हनुमान की तरह ही कम होने वाला है, और उतने बजट में अगर इस तरह के वीएफएक्स इन्होंने बनाए हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इस टीजर में ऐसी कई चीजें हैं जो छिपी हुई है। पहली बात, इसका सीधा संबंध हनुमान फिल्म के साथ है। यदि आपने हनुमान फिल्म देखी है तो उसके बिल्कुल अंत में जब महाबली हनुमान अपनी तपस्या से उठते हैं तो वहां पर विभीषण कहते हैं कि अब असुरों के स्वतंत्र होने का समय आ गया है। और इस टीजर में भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी शुक्राचार्य असुरों को स्वतंत्र करते हैं। दूसरी बात, जो विभीषण हनुमान फिल्म में थे उन्हीं विभीषण को इस टीजर में भी दिखाया गया है। तीसरी खास बात इस टीजर में ध्यान देने वाली ये है कि जब असुरों का जो महल है वो पृथ्वी से बाहर आता है तो आप देखेंगे कि वो जो माँ काली का मंदिर है वो बिल्कुल ठीक उसके सामने है। यानी कि असुर जो है इस धरती को विजय करने का अपना अभियान जो है उस मंदिर के ठीक सामने से आरंभ करने वाले हैं। अब यहाँ पर माँ काली के होने का भी एक औचित्य है। वो इसलिए क्योंकि जो असुर राजा इस फिल्म में दिखाया गया है वो है रक्तबीज, और यदि आप ये जानते ना हो तो रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि उसके खून की बूंदें जहां जहां गिरेगी वहां वहां से रक्तबीज और उत्पन्न होते जाएंगे, और इस रक्तबीज का वध
माँ काली ने ही किया था। तो यहाँ पे यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि उस काल में भी, सतयुग में भी रक्तबीज का जो अंत था माँ काली ने ही किया था, और कलयुग में भी रक्तबीज का अंत माँ काली ही करेंगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस फिल्म में माँ काली प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं करेंगी, बल्कि वो जो बच्ची है जिसे माँ काली ने गोद में उठाया है और अपनी पुत्री माना है, उसका इस फिल्म में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यदि मैं सही अनुमान लगा रहा हूं तो उस बच्ची को स्वयं माँ काली पालेंगी, और भविष्य में जो असुर स्वतंत्र हो गए हैं उनसे लड़ने के लिए वो बच्ची ही आएगी, माँ काली प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगी। हालांकि अभी ये सिर्फ मेरे विचार हैं, कोई नहीं जानता कि इस फिल्म में आगे क्या होने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर मैं बात करूं तो मैं इस बात को देखकर बहुत प्रसन्न होता हूं कि किस तरह से भारतीय सिनेमा हिंदू धर्म के प्रति बदल रहा है और उसे एक अच्छे तरीके से दर्शकों के सामने ला रहा है। इस फिल्म में मूल रूप से दो किरदार दिखाए गए हैं। एक तो है शुक्राचार्य, और यकीन मानिए शुक्राचार्य की जो वेशभूषा है वो इतनी अच्छी दिखाई गई है कि मैं आपको क्या बताऊं। उनके चेहरे का जो तेज है उससे वो लगते हैं कि वो असुरों के गुरु हैं। और ये ट्रेलर खत्म होने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि अक्षय खन्ना है। मतलब उनका मेकअप इतना अच्छा किया गया है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये कोई बॉलीवुड का हीरो है। और ये बात मैंने आपको रामायण के ट्रेलर के समय कहा था, जहां पर रणवीर कपूर अपने सारे प्रयास के बाद भी श्री राम नहीं लग रहे हैं, वो रणबीर कपूर ही लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप शुक्राचार्य को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये अक्षय खन्ना है, वहां पर आपको शुक्राचार्य ही देखेंगे। यहाँ पर एक और अच्छी चीज का ध्यान रखा गया है कि शुक्राचार्य की एक आंख फूटी हुई दिखाई गई है। अब इसकी जो कथा है वो वामन अवतार से जुड़ी हुई है, जहां पर राजा बलि जो हैं जब भगवान वामन को 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प करते हैं तो शुक्राचार्य उनके जल का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। और उसी समय जब बलि एक सींख से उस मार्ग को ठीक कर रहे होते हैं तो उनकी सींख शुक्राचार्य की आंख में चली जाती है, जिससे उनकी एक आंख फूट जाती है। सो इस चीज का भी ध्यान इस ट्रेलर में रखा गया है। दूसरा जो किरदार है सबसे बड़ा वो माँ काली का है, और यकीन मानिए कि जब अंत में माँ काली का वो रूप आपको दिखाया जाता है ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर मुझे तो ये टीजर बहुत ही अच्छा लगा, और मैं बहुत ही आशान्वित हूं कि आने वाले समय में हमें एक और बहुत ही अच्छी धार्मिक फिल्म देखने को मिलने वाली है। आपका इस टीजर के बारे में क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। जय माँ काली।